बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो 10th क्लास के तुलबा व तालिबात की तैयारियां तो बड़े ज़ोर शोर से जारी होंगी, क्योंकि इम्तिहानात जो हैं आपके बोर्ड के फाइनल वो आज पहुंचे हैं और अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 2 डेज़ आपके इम्तिहानात जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको आपकी मेहनत का सिला अता फरमाए और अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंग्लिश का जो आपका पेपर होने वाला है उसका इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और तजर्बाकार उस्ताद मोहतरम मोहम्मद यूसुफ पाशा साहब की तरफ से रेकमेंड किया गया है और मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह उनकी उम्र में और इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों, गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने इस गेस्ट पेपर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ठीक है, इनकेस अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। कंप्लीट सिलेबस को आपने प्रिपेयर करना है और तैयार करने के बाद ये जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक निचोड़ है और इन सवालात और ये समरी या जो भी है ऐसे वगैरह इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आपने इन चीज़ों के ऊपर ख़ुसूसन फ़ोकस रखना है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इन केस अगर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप परेशान हैं कि आप पूरा सिलेबस कैसे तैयार करें, तो आप इस गेस्ट पेपर के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो पहले आप इस गेस्ट पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से लाज़मी आएँगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ के लिए आपने एक छोटा-सा काम करना है और वो काम ये करना है कि आपके पास अप टू डेट होगा या फास्ट ट्रैक होगा या ए प्लस जो भी है, उसमें आपने प्रीवियस बोर्ड पेपर्स के एमसीक्यूज़ है। बेशक वो लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, डीडी खान बोर्ड है, डिफरेंट बोर्ड्स के जो पास पेपर्स जो हैं 2022 के, 21 के जो ग्रुप ए, बी के हैं, आपने उनके जो है वो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए तो रहेगी ये ट्रिक। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट आपके आंसर क्वेश्चन सेक्शन की। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट। Question number 4, what is the significance of New Year Eve dinner? Question number 5, when do you need to see a doctor? Question number 6, what should your first aid kit consist of? Question number 7, why is try again important in life? Question number 8, write a note on Chinese New Year celebrations. Question number 9, which medium do you prefer for news? Question number 10, how is newspaper more convenient medium of news? Question number 11, what are some distinctions of the writer? Question number 12, how has the writer spent his summer vacation? Question number 13, what is meant by the right profession? Question number 14 है जी आपके पास, how can career counselors help the young people? Question number 15 है, how does a book connects the reader and the writer? एक बुक जो है वो रीडर पढ़ने वाले को और लिखने वाले रीडर एंड राइटर को कैसे कनेक्ट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, which book has inspired you the most and why? Question number 17, who was Joey? How did he treat Pip? जोई कौन था और वो पिप से किस तरीके से उसने उसको ट्रीट किया। Why did the prisoner support Pip? Question number 18 है आपका। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, how are water resources under great stress? Question number 20, what is the effect of depletion of fossil energy? Question number 21, what is the limitation of improved technology? Question number 22, why were Sahabas worried? Question number 23, why did the old man throw a stone at the camel? And last one है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, what is the effect of population growth on world food supply? तो ये है प्यारे बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके पूरी टेक्स्ट बुक बोर्ड से इकट्ठे किए गए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों समरी। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस में 3 समरी है, ट्राई अगेन, रेन और पीस। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने 2 जो है रेकमेंड आपको करूंगा, एक है ट्राई अगेन और दूसरी है रेन। इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेक्शन है आपका ऐसे एंड पैराग्राफ का। तो आपके साथ सिर्फ चंद गिने चुने ऐसे जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।
पहला है जी लाइब्रेरीज, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, चौथा है फैशन और पांचवा है आपके पास कायदे आज़म। ठीक है, इन 5 ऐसे को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये पैराग्राफ में भी आ सकते हैं, ये आपके ऐसे में भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास पेयर वर्ड्स का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पेयर वर्ड्स आपके जो हैं वो है जी पहला सेल, दूसरा है ब्रेक, तीसरा है क्लॉथ और क्लॉथिस, ठीक है, चौथा है आपके पास ड्यू, पांचवा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, छठा है आपके पास गेट, सातवां है आपके पास फीट, आठवां है हील, नौवां है आइस और स्नो। ठीक है, और 10वां है आपके पास पोर, 11वां है प्रे, 12वां है क्वाइट, 13वां है सिंकिंग एंड ड्राउनिंग। ठीक है, 14 है आपके पास सेल, 15 है आपके पास वेन और 16 जो है वो है अर्बन। ठीक है, तो ये 16 पेयर ऑफ वर्ड्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि किसी भी किसी चीज की कमी बेची जो है वो ना रहे। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेक्शन है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जी। पहला है जी शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय। नेक्स्ट, ही सेड टू मी ओपन द डोर। He said, may you live long. Next है, she said, I like clouds in the sky. Next है जी, she said, where do you live? Next है, the people said, where have I eased? Next है जी, he said, how well she sings. Next है, he said, hurrah, I have won the match. Next है जी, he said, I am unwell. Next है, he said, alas, I am ruined. Next है जी, he said, we have done our duty. नेक्स्ट सेंटेंस है जी शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव। नेक्स्ट सेंटेंस है जी दे से शी इज करेक्टली। एंड लास्ट वन है जी हमारे पास शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू। तो ये कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के आपके इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपने इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके अच्छे से जो है वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन है प्यारे बच्चों आपके पास उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। आपके पास उर्दू का एक पैराग्राफ आता है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो जो सिलेबस में आपके दिए गए हैं, मैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के नंबर आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास जो भी गाइड हो आपने उससे वहां से इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है जी 1, 2, 5, 8, 14, 15, 16, 18, 33 एंड 34। तो ये चंद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। लास्ट पे प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, यानी आपके जो सबक हैं टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनमें से एक पैराग्राफ आता है तर्जुमे के लिए। ठीक है, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। तो जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कुछ असबाक के वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेसन नंबर 1 जो है वो आपने कंप्लीट तैयार करना है। ठीक है, मोस्टली केसेस में लेसन नंबर 1 से ही पैराग्राफ आ जाता है, तो इसमें आपने कोई रिस्क नहीं लेना, इसको आपने लेसन नंबर 1 को कंप्लीट तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद लेसन नंबर 6 का पैराग्राफ नंबर 2 एंड 3। उसके बाद लेसन नंबर 9 है, उसका पैराग्राफ नंबर 6 एंड 7। उसके बाद लेसन नंबर 10 है, उसका पैराग्राफ नंबर 4 एंड 6। उसके बाद लेसन नंबर 11 है, उसका पैराग्राफ नंबर 2, 3 एंड 4। और एंड पे है जी लेसन नंबर 12, इसका पैराग्राफ है जी 2 एंड 6। तो ये था प्यारे बच्चों आपका इंग्लिश का गेस्ट पेपर। आई होप आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, सेव करना है, दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। ठीक है, और अपनी तैयारी आपने पहले मुकम्मल करनी है, उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपके साथ शेयर किए इनके ऊपर ख़ास नज़रसानी करनी है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करें। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।